आज जून महीने की 30 तारीख है और महीने की आखिरी तारीख को हम आने वाले 2 महीने के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, मानसून सीजन के पहले महीने 1 जून से लेकर 29 जून तक पूरे देश में 8% ज़्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग का 31 मई को जून महीने में 8% ज़्यादा बारिश होने का अनुमान काफ़ी सटीक साबित हुआ है। हमने भी जून महीने में 5% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे आने वाले 2 महीने जुलाई और अगस्त में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र दांगी। आप देख रहे हैं जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे आने वाले 2 महीने जुलाई और अगस्त महीने में देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। पूरी जानकारी दी जाएगी। इंसो स्थिति, इंडियन ओशन डाइपोल, एमजीओ और क्लाइमेट डेटा के आधार पर हम बताएंगे जुलाई और अगस्त में कैसा रहेगा मौसम के मिजाज, कहाँ पर कितनी बारिश होगी, जुलाई महीने में कितने वेदर सिस्टम बन सकते हैं, लो प्रेशर एरिया सिस्टम, मानसून ट्रफ कहाँ पर रहने की संभावना है। जुलाई और अगस्त में मैप के माध्यम से जानेंगे कहाँ पर सामान्य से कम और कहाँ पर सामान्य से कम बारिश होगी। उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत जाने के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होने की संभावना है। ग्राफ के माध्यम से जानेंगे 5-5 दिन के अंतराल में जुलाई और अगस्त में सामान्य के मुकाबले पूरे देश में कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। दोस्तों, मौसम की सटीक और पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आप यह वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं 31 मई को जो मौसम विभाग ने जून महीने के लिए पूर्वानुमान जारी किया था। उसके अनुसार देश में 8% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान था। वैसे ही बारिश अब तक दर्ज की गई है। जबकि मैप की बात की जाए तो मैप में काफ़ी अंतर है। पहला मैप आप देख सकते हैं 1 जून से लेकर 29 जून तक दर्ज की गई बारिश है, जबकि दूसरा मैप में बारिश का पूर्वानुमान था। मौसम विभाग के अनुसार हमने 5% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था जून महीने के लिए। अगर मैप की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। अब जानते हैं आने वाले 2 महीने जुलाई और अगस्त में वैश्विक मौसम परिस्थितियों के ताज़ा पूर्वानुमान के बारे में। कौन कौन सी वैश्विक मौसम परिस्थितियों का असर देखने को मिलेगा। इंसो स्थिति की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान इस समय बिल्कुल ही तटस्थ सामान्य स्थिति में बना हुआ है। जुलाई अगस्त यानी जून जुलाई अगस्त महीने की बात की जाए तो 10% संभावना ला नीना बनने की है, जबकि 85% संभावना तटस्थ यानी न्यूट्रल कंडीशन की है। 5% संभावना अल नीनो की है। जुलाई अगस्त सितंबर महीने की बात की जाए तो 20% संभावना ला नीना बनने की है, 10% संभावना अल नीनो बनने की है, जबकि 70% से ज़्यादा संभावना तटस्थ न्यूट्रल कंडीशन की है। जिसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने की बात की जाए तो 30% संभावना ला नीना बनने की है, यानी कि ला नीना बनने की संभावना बढ़ती जा रही है। जबकि 10 से लेकर 15% संभावना अल नीनो बनने की है, 60% से ज़्यादा संभावना न्यूट्रल कंडीशन की है। अब बात करते हैं आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल की। पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सी स्थिति हिंद महासागर में है। इस समय न्यूट्रल यानी तटस्थ स्थिति बनी हुई है। अगर आने वाले 2 महीने की बात की जाए तो जुलाई महीने में न्यूट्रल तटस्थ स्थिति रहने की संभावना है, जिसके बाद अगस्त और सितंबर महीने में इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव स्थिति में पहुंच सकता है। अब जानते हैं एमजीओ यानी कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव के बारे में। इसका असर मानसून सीजन के दौरान 2 से 3 बार देखने को मिलता है। जब हिंद महासागर से गुजरता है उस समय बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के उत्तरी भाग में लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनते हैं, जिनसे देश में सामान्य से अधिक बारिश होती है। इस समय ये काफ़ी कमज़ोर स्थिति में बना हुआ है। इससे पहले फेज 2 और 3 में पहुंचा था। आने वाले सप्ताह की बात की जाए तो ये फेज 2 में पहुंचने की संभावना है। 10 से लेकर 15 और 20 जुलाई तक की बात की जाए तो ये फेज 2 और 3 में जाने के हिंद महासागर के भूमध्य रेखा क्षेत्र से पूर्वी की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। और 25 से लेकर 31 जुलाई तक ये फेज 4, 5 और 6 की तरफ आगे बढ़ते हुए सामान्य स्थिति में पहुंच सकता है। अब जानते हैं जुलाई महीने में कितने वेदर सिस्टम बनेंगे। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से राज्य प्रभावित हो सकते हैं। मानसून ट्रफ अपनी सामान्य पोजीशन से कब उत्तर में और दक्षिण में खिसकने की संभावना है। सबसे पहले 1 से लेकर 10 जुलाई की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के ऊपर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना हुआ है। यह 5 जुलाई तक पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान तक कमजोर पड़ते हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पहुंचेगा। मानसून ट्रफ जैसा कि दोस्तों 2 से लेकर 6 जुलाई को मध्य भारत, पूर्वी भारत
और राजस्थान तक बनी रहेगी सामान्य पोजीशन से कुछ दक्षिण में, जिसके बाद 7 से लेकर 10 जुलाई को फिर से सामान्य पोजीशन में जाने की उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। जिसके बाद 11 से लेकर 20 जुलाई की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में फिर से लो प्रेशर एरिया सिस्टम बन सकता है 10 जुलाई को। यह पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 10 से लेकर 15 जुलाई को उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान के दक्षिणी भाग तक पहुंचेगा। जिसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिणी भाग पर 18 जुलाई को एक और कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। यह भी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 20 जुलाई तक बिहार तक पहुंचने की संभावना है। अगर मानसून ट्रफ की बात की जाए तो 12 से लेकर 16 जुलाई के बीच यह अपनी सामान्य पोजीशन में रहने की संभावना है, जैसा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी भाग पर। जिसके बाद सामान्य पोजीशन से कुछ उत्तर की तरफ खिसकती हुई 17 से लेकर 20 जुलाई को यह मैदानी भागों में पहुंचने की संभावना है उत्तर भारत के तराई वाले क्षेत्र में। जिसके बाद 21 से लेकर 31 जुलाई की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के आसपास भी मजबूत सिस्टम बन सकता है। इससे पहले जैसा कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग पर 21 जुलाई को एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह 26 जुलाई को गुजरात, अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग तक मुड़ते हुए पहुंच सकता है। जिसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर पहला कम दबाव का क्षेत्र जाने के मानसून सीजन का इस बार 29 जुलाई के आसपास बनेगा। यह 31 जुलाई को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ तक पहुंच सकता है। मानसून ट्रफ की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों 21 से लेकर 25 जुलाई को यह पूर्वी भारत के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य, जिसके बाद पश्चिमी हिस्सा मानसून ट्रफ का राजस्थान तक रहेगा। मानसून ट्रफ जिसके बाद दक्षिण की तरफ खिसकते हुए 26 से लेकर 31 जुलाई को जैसा कि दक्षिण भारत, मध्य भारत के लगे हुए क्षेत्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भाग तक पहुंच सकती है। अब जानते हैं अगले 2 महीने जुलाई और अगस्त महीने में देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। देश के किस क्षेत्र, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर 4% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पूर्वी भारत में जुलाई महीने में 4% कम बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में 10% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में 18% कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। 1 से लेकर 31 जुलाई तक पूरे देश में 6% कम बारिश होगी। अगस्त महीने की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में 12% ज़्यादा बारिश होगी। पूर्वी भारत में लगभग 24% कम बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर 34% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में 30% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। 1 से लेकर 31 अगस्त तक पूरे देश में 12% ज़्यादा बारिश होगी। अब जानते हैं ग्राफ के माध्यम से जुलाई और अगस्त महीने में 5-5 दिन के अंतराल से देश में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। 1 से लेकर 5 जुलाई की बात की जाए तो 35 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी। 6 से लेकर 10 जुलाई की बात की जाए तो देश में 15 से लेकर 20% ज़्यादा बारिश होगी। 11 से लेकर 15 जुलाई की बात की जाए तो 20 से लेकर 25% कम बारिश होगी। 16 से लेकर 20 जुलाई की बात की जाए तो 10 से लेकर 20% ज़्यादा बारिश होगी। 21 से लेकर 25 जुलाई की बात की जाए तो देश में 15 से लेकर 20% कम बारिश होगी। 26 से लेकर 31 जुलाई तक देश में सामान्य के मुकाबले थोड़ी कम बारिश होने की संभावना है। अगस्त महीने की बात करते हैं। 1 से लेकर 5 अगस्त के बीच देश में 20% से ज़्यादा बारिश होगी। 6 से लेकर 10 अगस्त की बात की जाए तो देश में 35 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी। 11 से लेकर 15 अगस्त की बात की जाए तो 40 से लेकर 50% ज़्यादा बारिश होगी। जिसके बाद 16 से लेकर 20 जुलाई की बात की जाए तो देश में 10% ज़्यादा बारिश होगी। 21 से लेकर 25 जुलाई की बात की जाए तो लगभग 25% से ज़्यादा बारिश होगी। 26 से लेकर 31 अगस्त की बात की जाए तो देश में सामान्य बारिश दर्ज की जा सकती है। आप जानते हैं मैप के माध्यम से देश के किस क्षेत्र में सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। सबसे पहले बात करते हैं 1 से लेकर 31 जुलाई तक कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं ब्लू कलर में सामान्य से अधिक बारिश को दिखाया गया है, जबकि येलो और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश को दर्शाया गया है। सबसे ज़्यादा बारिश की बात की जाए तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भाग, उड़ीसा, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र, राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड में लगभग 30 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी। जबकि उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इसके अलावा महाराष्ट्र,
कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य में 20 से लेकर 40% कम बारिश होगी। मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा, केरल में 60 से लेकर 80% कम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आखिर में जानते हैं अगस्त महीने में देश में सामान्य के मुकाबले कहां पर कितनी बारिश होगी। दोस्तों अगस्त महीने में देश के कई भागों में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। जबकि पूर्वी भारत में सामान्य से कम बारिश होगी, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, तराई वाले क्षेत्र, उत्तराखंड, नेपाल के दक्षिणी भाग, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 40 से लेकर 90% तक कम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत, दक्षिण भारत तक बहुत ज़्यादा बारिश होगी। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान तक 40 से लेकर 100% ज़्यादा बारिश होगी। महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना के कई भागों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। कोंकण, गोवा में भी बहुत भारी बारिश होगी। जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति लगातार बनी रहने की संभावना है। इन राज्यों के अलावा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कई भागों में भी सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। तो दोस्तों यह था जुलाई और अगस्त के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगस्त और सितंबर महीने के लिए आने वाले 2 महीने का मौसम पूर्वानुमान का वीडियो 31 जुलाई 2025 को अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।